नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। बुंदेलखंड और दक्षिणी जिलों में भीषण गर्मी का असर बढ़ गया है, जबकि पश्चिमी और तराई क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। बांदा सबसे गर्म जिला रहा। मौसम विभाग ने कई जिलों में लू, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में खराब मौसम के कारण 26 जिलों में आंधी तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली से 111 जनहानि हुई, जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 170 पशु हानि और 227 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। प्रयागराज में 21, मिर्जापुर में 19, फतेहपुर में 11 और संत रविदास नगर में 16 लोगों की जनहानि हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इन मौतों पर दुख जताया है। पुतिन ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना शोक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तूफान के कारण हुई भारी जान माल की हानि और बड़े पैमाने पर हुई तबाही पर मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने भी उत्तर प्रदेश में तूफान से हुए जानमाल की हानि और तबाही पर भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। मंत्रालय ने तूफान में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना भी की। हालांकि राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोदा ने प्रभावित जिलों के डीएम और एडीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रभावित परिवारों से मिलकर मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि राहत आयुक्त कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम से निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। मौसम विभाग ने आज भी पश्चिमी यूपी और तराई समेत कुल 37 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छौंकेदार हवाएं चलने और गरज चमक की आशंका जताई है। योगी सरकार ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। 33% से अधिक फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। पशु हानि, खेतों से गाद हटाने और कृषि नुकसान के लिए भी अलग अलग आर्थिक सहायता देने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में आंधी, अतिवृष्टि और बिजली गिरने से हुई जनहानि होने पर 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए पशु हानि, फसलों के नुकसान और खेतों से गाद हटाने के लिए आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी और इसके अलावा 33% से अधिक फसल क्षति होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। यह वर्षा सिंचित क्षेत्र में 8500 रुपए प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तथा 12 माही फसलों और कृषि वानिकी के लिए 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। यह सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को दी जाएगी। इसके अलावा अतिवृष्टि के कारण खेतों में जमा गाद और मलबा हटाने के लिए भी 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इससे प्रभावित किसानों को दोबारा खेती शुरू करने में मदद मिलेगी। दुधारू पशुओं जैसे गाय भैंस की मृत्यु पर 37,500 रुपए तक सहायता दी जाएगी। कानपुर की चकरपुर मंडी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और इस दौरान एलपीजी के 7 सिलेंडर फटने से आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान मंडी की 44 दुकानें राख हो गई। दुकान में रखे फल, सब्जियां, नकदी और दस्तावेज जलने से करीब 4 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्लास्टिक के क्रेट और बोरे रखे होने के कारण कुछ ही देर में आग भड़क गई और विकराल रूप ले लिया। तेज हवा के चलते आग लाल बच्चन की दुकान से निकलकर अगल बगल की दुकानों में फैल गई। तो इसके बाद दुकानों में रखे एलपीजी सिलेंडरों के ब्लास्ट होने लगे तो पूरी मंडी में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में दमकल कर्मियों को सूचना दी गई। मौके पर अलग अलग फायर स्टेशनों से 8 गाड़ियां पहुंची और 3 घंटे तक आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव देखने को मिल रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार सुबह से ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दामों में 2 रुपए 84 पैसे और डीजल के दामों में 3 रुपए 1 पैसे की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही आम जनता को पेट्रोल 97 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर उपलब्ध होगा। पहले से ही महंगाई और गैस की किल्लत का सामना कर रहे आम आदमी को बढ़े हुए दामों का एक और बड़ा झटका लगा है और इसके साथ ही सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है। लखनऊ में सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ाए गए हैं और कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का ये पहला झटका है और आगे कई बार और दाम बढ़ाए जा सकते हैं। लखनऊ में अभी सीएनजी की कीमत 98 रुपए प्रति किलो है। आम लोगों पर आज शुक्रवार की सुबह महंगाई की तगड़ी मार पड़ी। देश की तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है। पेट्रोल डीजल दोनों के दाम सीधे तौर पर 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा सीएनजी पर कीमत भी बढ़ाई गई है। महंगाई की मार पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला किया है। महंगाई के झटके पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि
आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर जहां आम आदमी के लिए चिंता जताई, वहीं उन्होंने सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला। यूपी में 4,512 एडेड विद्यालय हैं। इनमें 4,479 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के पद खाली हैं। लंबे समय बाद इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के मिलने से इन विद्यालयों की पठन पाठन प्रक्रिया को गति मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नए सत्र में 23,213 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के पदों पर भर्ती होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सीधे भर्ती के खाली पदों का अधिवाचन भेजा है। अब आयोग उसकी आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा और लंबे समय बाद खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से शुरू हो गई है और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से आयोग को रिक्त पदों का अधिवाचन भेजा गया है। लंबे समय बाद इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के मिलने से इन विद्यालयों की पठन पाठन प्रक्रिया को गति मिल सकेगी और वर्तमान में अधिकतम विद्यालयों में इन खाली पदों की जगह वर्तमान शिक्षकों से ही पठन पाठन का काम पूरा कराया जा रहा है। इससे कई बार छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होती थी, जो अब नए सत्र में सामान्य हो सकेगी। कौशाम्बी जिले के करारी थाना क्षेत्र में अरका गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में चाचा और भतीजे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना तब हुई जब एक ही मोटरसाइकिल पर सवार 5 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गए। पुलिस के मुताबिक हताहतों की पहचान दहनपारा गाँव के राहुल 14 वर्षीय, आकाश सरोज 25 वर्षीय और अमन 22 वर्षीय, छोटू 20 वर्षीय और 18 साल के विकास कैथवाल के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि राहुल, आकाश सरोज, अमन और छोटू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विकास कैथवाल गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इन सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनमें से 4 को मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि विकास का इलाज चल रहा है और हादसे के बाद चालक ट्रॉली छोड़कर ट्रैक्टर लेकर भाग गया था। वहीं पे एसपी ने कहा कि मृतकों के परिवारों को सूचित कर दिया गया है। शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र करारी का जो दरियापुर चौराहा है और अरका ये जो रोड है, इसमें ये नहर पटरी के किनारे के एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें तत्काल पुलिस द्वारा मौके पे पहुंचा गया तथा एम्बुलेंस को बुलाया गया। इसमें प्रथम दृष्टया 5 लड़के एक ही बाइक पर आ रहे थे और उसमें ये सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराए और इसमें यहाँ मौके पे जो आसपास के जो लोग हैं उनके द्वारा बताया गया कि 4 लड़के एक्सपायर हो गए हैं। उनको यहाँ से पहले अस्पताल भेजा गया है, जहाँ से उनको ब्रॉड डेड कंफर्म किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें एक लड़का जो है वो घायल है। इस पूरे प्रकरण का यहाँ से निरीक्षण घटनास्थल किया गया है तथा सीओ मंजनपुर को इसमें इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है। ये लड़के कहाँ से आ रहे थे, जिस रास्ते से आ रहे थे वहाँ के लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है तथा इसमें जो अन्य पहलू है कि रास्ते में कौन कौन सी पीआरवी रूट पे थी या कहाँ कहाँ पे पुलिस की ड्यूटियाँ थी जहाँ से ये लड़के निकल के आ रहे थे। अगर इसमें जो भी जांच के बाद में परिणाम आएंगे उसके अनुसार अगर किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही पाई जाएगी उस पर भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो परिजन है उनको सूचना दी गई है तथा इनकी बॉडीज को जो है मोर्चरी भिजवा के पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें कराई जाएगी। जो एक घायल है उससे भी घटना के बारे में पूरी जानकारी की जा रही है। अभी जिला अस्पताल में उपचाराधीन है। इस प्रकरण में 4 की डेथ है और 1 घायल है। ट्रैक्टर चालक कहाँ है? यहाँ मौके पे ट्रॉली मिली है। ट्रैक्टर यहाँ मौके से एस्केप कर गया है। जो ट्रैक्टर चालक है उसके बारे में भी जानकारी हो गई है। पुलिस की एक टीम जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। अब एलपीजी गैस कनेक्शन को अपना नाम कराना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। परिजनों की मृत्यु के बाद अन्य व्यक्ति के कनेक्शन को भी नियमों के अनुसार ट्रांसफर किया जा सकता है। नई व्यवस्था के तहत पुरानी सिक्योरिटी राशि में ही नामांतरण होगा, जिसमें लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। कागजी प्रक्रिया भी सरल हो गई है। गैस कनेक्शन ट्रांसफर के बारे में उपभोक्ताओं के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब कोई भी परिवार बिना वैध गैस कनेक्शन के परिवार ना रहे। अब दूसरों के नाम का कनेक्शन अपने नाम कराना आसान हो गया है। परिजन या परिचित के निधन पर उसी जमानत राशि में कनेक्शन ट्रांसफर हो जाएगा। आगरा जिले में 13 लाख से अधिक एलपीजी उपभोक्ता हैं। 10 लाख की केवाईसी हो चुकी है। करीब 3 लाख उपभोक्ताओं को ई केवाईसी अधूरी है और इधर नए कनेक्शन बंद है, लेकिन पुराने कनेक्शन आसानी से ट्रांसफर हो रहे हैं। कई परिवार वर्षों से किसी और नाम की गैस डायरी का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देते हुए नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।